नमस्कार दोस्तों। तो ये एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो गुजरात राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, ऐसा भारत सरकार का प्लान है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित पिछले वीडियो में एक था कि दिल्ली एक ऐसा पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में से है जो अब ये निर्णय ले चुका है कि अपने सभी विभागों में वो इलेक्ट्रिक वाहन चलवाएगा। तो ये एक जुड़ा हुआ फैक्ट था। नेक्स्ट, और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ विकसित होगी? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यूसुफ अली को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है और ये भारतीय मूल के हैं दरअसल। नेक्स्ट, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया। डेवलप भी इसने किया, उत्पादन भी यही कर रहा है। नेक्स्ट, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो नोमैड लैंड को 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। नाम याद रखना है, नोमैड लैंड, ये पिक्चर का नाम है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को 2021 का जो भारत का गणतंत्र दिवस परेड हुआ है उसमें शामिल किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है गोवा में, फोकस कंट्री कौन था? तो बांग्लादेश था। नेक्स्ट, मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था। तो 2021 का जो विश्व वन दिवस था उसका थीम क्या था? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये है कि 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो समीर सोनी ने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। अच्छा, ध्यान रखिएगा, एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो गांधी जी का किताब है, और जबकि माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस जो है ये समीर सोनी ने लिखा है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। कुछ और पुस्तक की बातें हमने की है, उसको चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी जिसका क्या नाम है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और एक किताब ये था कि बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। किसने लिखा? ये हामिद अंसारी ने लिखा है, जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? राज्य से संबंधित एक ये भी आया था, तो ये शायद ये भी मध्य प्रदेश में ही हुई है, विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्म की खोज। और मध्य प्रदेश में ही डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, लॉन्च पैड योजना जो शुरू हुई है वो भी मध्य प्रदेश में हुई। तो मध्य प्रदेश से संबंधित 3-4-5 फैक्ट था, मैं फिर से बोल देता हूँ। बुद्धिस्ट पार्क, पहला बुद्धिस्ट पार्क देश का बनेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन जीवाश्म की खोज हुई है कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और ये क्या बोलते हैं, लॉन्च पैड योजना जो शुरू हुई है ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू हुई है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट, किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को ये बिहारी पुरस्कार मिलेगा राजस्थान सरकार के द्वारा। अच्छा, एक आया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? तो अमित केसरवानी को मिला है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अर्जुन सिंचाई योजना किस नदी पर है? तो धसान नदी पर है। धसान नदी पर हाल ही में कौन से सिंचाई परियोजना शुरू की गई? तो अर्जुन सिंचाई परियोजना, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है। विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, कहाँ से शुरू हुई है ये ग्राम उजाला? बिहार में एक आरा जगह है, वहीं से शुरू हुआ है ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए?
ये दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए। नेक्स्ट, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में वो मैसूर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान है। तो 10वां स्थान है नई दिल्ली का। और सबसे प्रदूषित राजधानी के मामले में ये है, दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी अगर कोई है इसी रिपोर्ट के अनुसार तो नई दिल्ली ही है। ये पिछले टेस्ट में था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था वो ऋषिकेश में इसका आयोजन किया गया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति एक है, तो उसी का अध्यक्ष मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वैनेडियम की भंडार की खोज कौन सी संस्था की है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने की है। और कौन से राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने अपना नया पर्यटन नीति घोषित किया है 21 से 25 के लिए। नेक्स्ट, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हरियाणा में किया गया, हरियाणा के हिसार में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी हमने गुजरात से पढ़ा था कि उसने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और आया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भारत का पहला कौन से राज्य में बनाया जाएगा? तो ये गुजरात में बनाया जाएगा। और दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जिसने घोषणा किया कि अपने सभी विभागों में वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जारी रखेगा चलाना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ चलवाएगा। नेक्स्ट, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है? तो वैक्सीन मैत्री एक भारत सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला यानी फर्स्ट वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस के साथ मिलकर के पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो ध्यान रखना नाम इसका यासा है। तो यासा ने ये फिजी में आया था तूफान, इसने भारी तबाही मचाई है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल एक महारत्न कंपनी है और सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सोमा मंडल को। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो डॉक्टर हैं तो चिकित्सा क्षेत्र से था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया, हाँ जनरल ऑफ इंडिया, जर्नल नहीं है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की मंजूरी दे दी है। इसके बाद हालांकि स्पुतनिक 5 की भी मंजूरी मिल गई जो कि रूस की वैक्सीन है। नेक्स्ट, किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो जापान ने घोषणा कर दी है कि वो अब चालक रहित मतलब बिना चालक वाला लड़ाकू विमान बनाएगा। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? तो कजाकिस्तान एक ऐसा देश है, ये मध्य एशिया के मैप में आपको मिल जाएगा। तो कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीवी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया गया है। विकल्प डी। नेक्स्ट, दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ भारत का थल सेना अभ्यास हुआ है, उसका नाम क्या है? दस्तलिक 2। तो उज्बेकिस्तान के साथ है। अच्छा, पिछले वाले टेस्ट में आया था पासेक्स, किसके साथ था ये आप बताइएगा? भारत का किसके साथ था? मैं एक चीज़ बताता हूँ, नौसेना अभ्यास है। और किसके साथ था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अच्छा, उज्बेकिस्तान से याद आया,
एक अरल सागर है, अगर मध्य एशिया का मैप आप देखेंगे तो अरल सागर है, उसके उससे टच किया हुआ दो ही देश है। उसके लिए ट्रिक था यूके, यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये भी पॉइंट थोड़ा याद रखने वाला था, मैंने बोल दिया। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो ICGS वज्र को शामिल किया है भारतीय तटरक्षक बल में। नेक्स्ट, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो द ग्रेट खली को शामिल किया गया है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो चिंकी यादव ने जीता है स्वर्ण पदक। किस चीज़ में? ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था एक ISSF वर्ल्ड कप, 25 मीटर के एयर पिस्टल प्रतियोगिता में जीता गया है स्वर्ण पदक चिंकी यादव के द्वारा। नेक्स्ट, विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई ने विजय हरारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है, विकल्प सी। नेक्स्ट, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश से इसरो ने लॉन्च किया है क्या चीज़? एक उपग्रह, क्या नाम है? सिंधु नेत्रा। इस उपग्रह को विकसित किसने किया था? DRDO ने। तो देखिए कितने फैक्ट हो गए। सिंधु नेत्रा क्या है? तो उपग्रह है। किसने विकसित किया? DRDO ने। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो आंध्र प्रदेश से। किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ब्रॉडगेज मार्गों पर रेल मंत्रालय ने 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अच्छा, एक चीज़ और था इससे संबंधित कि भारतीय रेल ने 2030 के लिए 2030 तक मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रॉडगेज वाला 100% विद्युतीकरण तो 2023 तक ही है, मतलब अगले के अगले साल तक। और 2030 तक रेल मंत्रालय का ये भी प्लान है कि वो ग्रीन एनर्जी पर आ जाएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट, भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो कौन है वो? अभिमन्यु मिश्रा, विकल्प डी। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिंकोन रैंकीज सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो विनेश फोगाट के बारे में यह कथन है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था एरो इंडिया 2021। नेक्स्ट, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? 34वीं CRPF कमांड ये महिला कर्मियों की टुकड़ी थी, 34वीं, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। अच्छा, GS वर्ल्ड वाला जब हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था तो उसमें आ रहा था वात्सल्य मिशन, यानी मिशन वात्सल्य, तो वो महाराष्ट्र सरकार था, मिशन लगा हुआ उसमें, और ये वात्सल्य योजना है तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। देखिए थोड़ा सा और बात बोल देता हूँ, 1-2 सेकंड लगेगा और क्या। तो उत्तराखंड सरकार का जो ये वात्सल्य योजना है, इसके तहत ये है कि जो कोविड-19 के कारण बच्चे अपने माता पिता खो चुके हैं तो 21 वर्ष तक उनकी रोजगार और शिक्षा की देखभाल राज्य सरकार करेगी, ठीक है। जबकि मिशन वात्सल्य जो था महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो चलाया गया है, उसमें ये था कि जो महिलाएं कोविड-19 के कारण अपनी पति को खो दी है तो उनके लिए वो उनकी सहायता के लिए वो मिशन वात्सल्य था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हांगकांग ने ये रिकॉर्ड बनाया है, विकल्प 20 का सही आंसर है हांगकांग जगह है। नेक्स्ट, मतलब हांगकांग के ये हैं, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने, तो ये कौन से देश की है त्सांग इन हंग? ये हांगकांग की हैं। इन्होंने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला उत्तराखंड राज्य सरकार की एक योजना है और ये कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री पूर्ति हेतु किया गया है, मतलब पुलिस ने ये शुरू किया है मिशन हौसला, ठीक है। और अच्छा, अभी उत्तराखंड सरकार की एक योजना थी वात्सल्य योजना। नेक्स्ट, उसमें क्या था, 21 वर्ष तक जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, वैसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं कोविड-19 के कारण, उनके 21 वर्ष तक के लिए पढ़ाई और रोजगार दोनों की चिंता उत्तराखंड राज्य सरकार करेगी, ये बात था मेन। नेक्स्ट, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन एम को सम्मानित किया गया है, विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसरो ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और है, श्वास क्या है? तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। किसने विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो 6.8% जो अभी करंट बजट है उसका राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है 6.8%। ठीक है। अच्छा, बजट से संबंधित कुछ कुछ बातें और भी टेस्ट में किया है, उसको हमने मतलब मुझे हमें रिकलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? तो विनिवेश से आय का लक्ष्य कितना है? 1,75,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने योजना बनाई है कि 1,75,000 करोड़ रुपये विनिवेश से प्राप्त करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए राशि का आवंटन हुआ है, तो कितना हुआ है? 6,41,800 समथिंग कुछ ऐसे करके है, मतलब कि 6.5 लाख के आसपास है। ऐसा डेटा एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले में आएगा तो मैं फिर से रिपोर्ट करूंगा ही, ऑलरेडी लिखा हुआ होगा वहाँ पर। केंद्रीय बजट का कुल व्यय है तो 34,83,336 करोड़ रुपए है। फिर से बोलता हूँ अंग्रेजी में, 34,83,336 करोड़ रुपीज बजट, कुल व्यय का बजट है केंद्र सरकार का। और राजकोषीय घाटा कितना है? 6.8%। आत्मनिर्भर भारत योजना में राशि कितनी आवंटित की गई है? तो ये शायद 6,41,800 करोड़ रुपए हैं। और विनिवेश वाला अमाउंट याद रखना है, 1,75,000 करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य है। लास्ट क्वेश्चन, 2020 से 21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो कोरोना वॉरियर्स को 2020 से 21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसी को समर्पित है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे मोटिवेशन का कारण यही है। थैंक यू।